जो उन्होंने सुना है अपने पिता से उसका चिंतन करते थे, आत्मरमण करते थे। जो भागवत उन्होंने सुनी थी उसको निरंतर ध्यान में चिंतन करते रहते थे, मनन करते रहते थे कि समय आएगा, कोई योग्य शिष्य मिलेगा तो मैं सुनाऊंगा। इधर सौनक जी पूछते हैं, हे प्रभु, जब सुखदेव जी आत्मरमण करते थे, जंगलों में रहते थे, फिर सुखदेव और परीक्षित का संवाद कैसे हुआ? परीक्षित कौन है? तब सूत जी परीक्षित को जन्म कथा सुनाने, परीक्षित की जन्म कथा सुनाते हैं। कहते हैं सौनक जी, ये तब की बात है जब महाभारत युद्ध समाप्त होने को था। प्राण रक्षा के लिए दुर्योधन सरोवर में छिपा था। इस दशा को देख न पाने के कारण अश्वत्थामा आया, क्योंकि वो उसका मित्र था। कहा कि आप मुझे एक मौका दो, मैं आपका बदला लूंगा, मैं पांडवों का सिर काट दूंगा। और जो आग में जल रहा है, द्वेष में जल रहा है, उसको क्या चाहिए? प्रतिशोध। उसको और कुछ नहीं दिख रहा। बोले कि ठीक है। इधर श्री कृष्ण शिविर में से 5 पांडवों को भ्रमण के लिए ले जाते हैं रात्रि में भोजन के बाद। और ठीक उन्हीं की तरह हृष्ट पुष्ट जो द्रौपदी के 5 पुत्र थे वो शिविर में सोए हुए थे, अंधेरा था और द्रौपदी भी वहां नहीं थी, वो भी अपने काम में थी। जब अश्वत्थामा आया, देखा कि पांडव तो सो रहे हैं। सोते हुए पांडवों के पुत्र को पांडव समझकर अश्वत्थामा 5 के सिर को काट के दुर्योधन के पास ले गया। और जब देखिए तब भी इंसानियत जिंदा थी। दुर्योधन इतना बड़ा दुष्ट था, फिर भी उसके अंदर इंसानियत थी। लेकिन आज सवेरे महाराज जी मुझे खबर सुना रहे थे कि बुआ के बेड के नीचे उसके भतीजे का शव मिला, खुद ने मार के दबा रखा था। ये कलयुग है। उस समय जब अश्वत्थामा कटा हुआ सिर लेके गया, ढक के ले गया, क्योंकि वहां तो अंधेरा था, दिखाई नहीं दिया। लेकिन जब सरोवर के पास आया, दुर्योधन को बुलाया, बिठाया, क्योंकि तो उसकी जांघें भी टूटी हुई थी। बोले कि अब घबराने की जरूरत नहीं है, बाहर आ जाओ, आपके जो शत्रु हैं पांडव, मैंने उनकी हत्या कर दी है। वो भी चकित हुआ, बोले कि इतनी अक्षौहिणी सेना होने के बावजूद, ऐसे ऐसे धुरंधर होने के बावजूद जो काम नहीं कर पाए अश्वत्थामा ने कर दिया। फिर भी सोचा कि क्या पता कर दिया हो। आए बाहर देखा, बोले कि दिखाओ। देखते ही महाराज विलाप करते हुए बोला कि रे दुष्ट, ये क्या किया तूने? तूने तो मेरा वंश ही नष्ट कर दिया। क्या बिगाड़ा था इनने? तुझे तो पांडवों को मारने के लिए भेजा था मैंने, लेकिन तूने तो मेरा वंश खत्म कर दिया। उसको देख के इतना कष्ट हुआ दुर्योधन को कि उसके सिर की जो नस है वो फट गई दुख के मारे। इतना बड़ा नरसंहार हुआ, दुर्योधन को इतना दुख नहीं हुआ। लेकिन जब उसने उन 5 पुत्रों को देखा, बच्चों के सिर को देखा, तो दुख के मारे उसकी नस फट गई और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। इधर जैसे ही द्रौपदी शिविर के अंदर गई, अपने 5 पुत्रों का सिर कटा हुआ देख, धड़ धड़ है, सिर नहीं है, खून बह रहा है, बहुत विलाप करने। एक माँ के लिए, एक पिता के लिए इससे बड़ा दुख नहीं है कि उसके सामने उसके पुत्र की मृत्यु हो जाए। वो विलाप करने लगे, भगवान को याद करने लगे। उधर से भ्रमण करके जब श्री कृष्ण के साथ 5 पांडव आए, बहुत दुखी हो। दुर्योधन, भीम क्रोध के मारे जल रहे हैं। बोले कि किसने किया? उनको पता लगा कि अश्वत्थामा ने किया। दुर्योधन चल पड़े कि आज उस दुष्ट को छोड़ूंगा नहीं। जैसे उसको पकड़ के लेकर आए द्रौपदी के सामने, क्यों नहीं मारा? क्योंकि बोले कि तू हमारा उतना बड़ा अपराधी नहीं है जितना बड़ा अपराधी तू द्रौपदी का है।
उस माँ के तूने 5 पुत्रों को मार दिया एक ही बार में। उस माँ की ममता का हरण कर लिया तूने। आज सजा द्रौपदी देगी तुझे। लेकिन देखिए द्रौपदी कितनी बड़ी साध्वी थी, ये भक्त की पहचान है। द्रौपदी क्या कहती है कि छोड़ दो इसे, बहुत बड़ी बात है। आज हमारी जमीन कोई हड़प ले तो अगले को मार दें हम, हमारे अंदर की आग नहीं बुझती। और जिसके 5 पुत्र समाप्त हो गए हो, ऐसे महापापी को जिसने इतना निंदनीय कार्य किया है, उसको साध्वी द्रौपदी क्या बोल रही हैं? क्षमा कर दो। क्यों क्षमा कर दो? एक तो ये ब्राह्मण है, दूसरा गुरुपुत्र है, और चलो जो इतना बड़ा महापाप करे उसका मर जाना तो बनता ही है। लेकिन जो कष्ट अभी मैं सह रही हूं, मैं नहीं चाहती इसकी माँ भी वो कष्ट सहे। कितनी महान थी वो द्रौपदी कि अपना दुख भूल के कि उसकी माँ को दुख ना हो, ये सोच रही है। कि बोले कि मेरे पास तो मेरे कम से कम अभी 5 पति हैं, 5 पांडव हैं, लेकिन इसकी माँ के पास कौन है? क्योंकि युद्ध में द्रोणाचार्य मारे गए थे और केवल उनका पुत्र अश्वत्थामा रह गया था। बोले कि अगर इसको भी मार दोगे तो इसकी माँ के जीने का आधार ही खत्म हो जाएगा। तो क्या किया? भगवान श्री कृष्ण ने सुझाव दिया। बोले कि जो इसकी मणि है मस्तक में, ये निकाल दो, इसका सिर मुंड दो और मुंह काला करके भगा दो। जो सज्जन व्यक्ति है, जिसने समाज में थोड़ी बहुत इज्जत कमा रखी है, अगर उसके इज्जत छीन ली जाए ना, अपमानित कर दिया जाए, तो रोज मरेगा। मारने से तो एक बार मरेगा, लेकिन अपमानित करके अगर किसी को निकाल दिया जाए तो बार बार मरेगा। जितनी बार अपने आप को देखेगा उतनी बार मरेगा। तो उसको निकाल दिया। लेकिन महाराज ये सोचो, अश्वत्थामा भी कितना बड़ा दुष्ट था, तब भी उसकी अग्नि शांत नहीं हुई, क्रोध की अग्नि। उसने फिर उत्तरा के गर्भ में जो आखिरी अभिमन्यु की पत्नी, अभिमन्यु तो चक्रव्यूह के कारण मारा गया था, लेकिन जो उनकी पत्नी उत्तरा थी, उत्तरा के गर्भ में अभी एक संतान थी जो पांडव वंश का पुनरुद्धार कर सकता, उनकी वंश की वृद्धि कर सकता था। उस पे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का फिर से संहार कर दिया, प्रहार कर दिया। इधर उत्तरा तड़पने लगी, व्याकुल होने लगी कि अब मेरा क्या होगा। जलता हुआ श्री ब्रह्मास्त्र मेरी ओर आ रहा है, मुझे मार दे, मुझे खत्म कर दे, मुझे नष्ट कर दे, मुझे इसका कोई दुख नहीं। लेकिन ये बालक जो मेरे गर्भ में पल रहा है, ये पांडव वंश का है, ये आखिरी वंशधर है, इसको कुछ नहीं होना चाहिए। तब द्रौपदी आई और उनने सांत्वना दी, कहा कि उत्तरा तू चिंता क्यों करती है, मेरा भाई, मेरा सखा अभी जीवित है, हमारे साथ है, तू उनसे प्रार्थना कर। जब सभा में सुनाती है द्रौपदी कि जब सभा में मेरा चीर हरण हुआ, दुशासन खींच के लेके आया मुझे सभा में, तब किसी ने मेरी रक्षा नहीं की। लेकिन श्री कृष्ण चक्र सुदर्शनधारी हो, बांसुरी वाला, वस्त्र के रूप में प्रकट होके मेरी लाज की रक्षा की। कब रक्षा की? जब द्रौपदी ने सारे सहारे छोड़कर दोनों हाथ ऊपर करके क्या कहा? कहाँ जा छुपे हो बता दो कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो बता दो कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। जो शासन के हाथ
झुकी जा रही है, कहाँ जा छुपे हो। शोहरत थी जिनकी सारे जहां में, झुकाता था सर जिनको सारा जमाना। झुकाता था जिनको सारा जमाना। देखो ये बदला है कैसा जमाना, देखो ये बदला है कैसा जमाना। वीरों की गर्दन झुकी जा रही है, देखो ये बदला है कैसा जमाना। वीरों की गर्दन झुकी जा रही है, कहाँ जा छिपे हो। बता दो कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, कहाँ जा छिपे हो। वहाँ जो थे वहाँ पे बैठे हुए कौन कौन बैठे थे? पितामह, द्रोण, बड़े बड़े राजा बैठे हुए थे। सबसे द्रौपदी प्रार्थना कर रही कहती है, पितामह जी बोलो, गुरु द्रोण बोलो, आवाज बोलो, गुरुवर बोलो। तुम्हारी बेटी तुमको पुकारे, तुम्हारी बेटी तुमको पुकारे। मुझे नग्न करवा रहे क्यों सभा में, मुझे नग्न करवा रहे क्यों सभा में। जुबा क्या तुम्हारी भिजी जा रही है, मुझे नग्न करवा रहे क्यों सभा में। जुबा क्या तुम्हारी भिजी जा रही है, कहाँ जा छुपे हो। बता दो कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, कहाँ जा छुपे हो। जब द्रौपदी ने देखा कि कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है, प्रार्थना करती है। यहाँ जितने जितने भी बैठे हुए हैं, बड़े बड़े राजा बैठे हुए हैं, गुरु बैठे हुए हैं, पितामह जी बैठे हुए हैं, मुझे सभा बीच में नग्न करवाते हुए तुम्हारी जुबां पलट क्यों नहीं जाती। तब द्रौपदी का ध्यान जाता है, क्या खत्म ना हुआ जी दुशासन बिहारा। खत्म हुआ जीव दुशासन बिहारा। मैं समझी प्रभु जी इशारा तुम्हारा, मैं समझी प्रभु जी इशारा तुम्हारा। साड़ी के तारों में तुम ही आ बसे हो,
सितारों में तुम आप से हो, इसीलिए साड़ी बड़ी जा रही है। कहाँ जा चुके हो बता दो कन्हैया, यहाँ आज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा चुके हो बता दो कन्हैया, यहाँ आज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा चुके हो। जब द्रौपदी उत्तरा को यह संवाद सुनाती है तो उत्तरा का मन संशय रहित हो जाता है। देखिए, हमारे दुख का कारण क्या है? संशय। कौन सा संशय? परमात्मा पर विश्वास ना होना। यह संशय कि परमात्मा हमारे साथ नहीं है, यह बहुत बड़ा संशय है। इस संशय के कारण ही हम जीवन पर्यंत असंतुष्ट रहते हैं, दुखी रहते हैं, विलाप करते रहते हैं, जीवन को जीते नहीं, ढोते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उस पर विश्वास नहीं है। अगर यह विश्वास हो जाए कि माता के गर्भ में रहते हुए जिसने हमारी रक्षा की है, दांत होने तक जिसने माता के स्तन में दूध दिया है ताकि हम उसको पीकर जीवित रह सकें, तो बड़ा होने के बाद भी वो हमारा ख्याल रखेगा। लेकिन हम भूल जाते हैं, संशय से भर जाते हैं, इसलिए हम दुखी रहते हैं। तब उत्तरा ने प्रार्थना की, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। आपने माता द्रौपदी के जैसे रक्षा की, आज आपकी मुझे अत्यंत जरूरत है, आप आइए मेरी रक्षा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र हाथ में लिए बहुत ही सूक्ष्म रूप धारण करके माता उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करिए। देखिए, जिस गर्भ को सभी अछूता मानते हैं, पाप मानते हैं, अपवित्र मानते हैं, उस गर्भ में परमात्मा प्रवेश करके ये संसार को बतला रहे हैं कि मेरी बनाई सृष्टि में कुछ भी अपवित्र नहीं है। माताओं का गर्भ अपवित्र नहीं है, वो तो परम पवित्र है। आज देखिए, माता यशोदा ने, माता देवकी ने, माता कौशल्या ने भगवान को अपने गर्भ में धारण किया था। लेकिन माता उत्तरा को देखिए, भक्त और भगवान दोनों को अपने गर्भ में उन्होंने धारण किया। बोलिए उत्तरा माता की, बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ऐसी माता जो भक्त और भगवान दोनों को गर्भ में धारण किए हुए। कहते हैं ना, बालक जब 6-7 महीने का हो जाता है तो सब कुछ देखता है, सुनता है। उस समय बालक परीक्षित गर्भ में ही भगवान श्री कृष्ण को मोर मुकुटधारी पीतांबरधारी को देख रहे हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं। उनकी रक्षा हुई, अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र शांत हुआ। जब परीक्षित का जन्म हुआ, इधर परीक्षित का जब नामकरण का समय आया तो सबको देख रहा है और ऐसे देख रहा है जैसे मानो किसी को खोज रहा है, मानो किसी को पहचानने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए उनका नाम, उस बालक का नाम निरंतर परखने के कारण, खोजने के कारण उसका नाम क्या पड़ा? परीक्षित। भगवान का भक्त, ऐसा भक्त जिसको गर्भ में भगवान का साक्षात दर्शन हुआ, क्या उसका मन कहीं और लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। वो उस सांवरे सलोने को ढूंढ रहा है कि वो कहाँ गया मोर मुकुटधारी, वो चक्र सुदर्शनधारी, वो पीतांबरधारी कहाँ है? दिख नहीं रहा। इधर राजा युधिष्ठिर बहुत ही दुखी रहने लगे। जो युद्ध के कारण नरसंहार हुआ है, उसका कारण वो अपने आप को मान रहे थे, सोच रहे थे मेरे कारण ही इतना बड़ा नरसंहार हुआ। माताएं पुत्र विहीन हो गई, माताएं विधवा हो गई, बहनें भाई के बिना रहने लगी।
घर में पुत्र नहीं है, पति नहीं है, माताएं व्याकुल हो रही हैं। इस नरसंहार में अपने आप को कहीं ना कहीं, इस दुख का कारण कहीं ना कहीं वो अपने को मानने लगे। श्री कृष्ण ने तब उनका दुख दूर करने के लिए वो पितामह भीष्म के पास ले गए, पांचों पांडव को, कुंती और द्रौपदी के साथ। वहां पे पितामह भीष्म ने उनको राज्य को चलाने के लिए ज्ञान उपदेश दिया। स्त्री धर्म, राजा धर्म, राज्य धर्म, संतान धर्म, बहुत सारी चीजें उनको ज्ञान दी। संसार में कैसे रहना है, राजा को किस प्रकार से प्रजा का पालन करना चाहिए, स्त्री का धर्म क्या है, माताओं बहनों का धर्म क्या है, ये पितामह जी ने ज्ञान दिया। और श्री कृष्ण जी को देखते देखते उन्होंने अपने प्राण त्यागे, भगवान जी में विलीन हो गए। इधर जब श्री कृष्ण और सारे लोग वापिस आए तो क्योंकि सारा कुछ जब समाप्त हो चुका था, सब कुछ ठीक से चलने लगा था, अब युधिष्ठिर भी राजगद्दी पे विराजमान हो गए थे, तो क्योंकि श्री कृष्ण भी अपनी द्वारिका छोड़ के आए थे तो बसने तो आए नहीं थे, सहयोग के लिए आए थे, तो उनको भी वापिस जाना था। जैसे ही वो जाने लगे, माता कुंती खड़ी हो गई, बोले कि हे प्रभु, आपका रहस्य मैं जानती हूँ, आप मानव रूप में, श्री कृष्ण रूप में साक्षात परम ब्रह्म हैं, ये सत्य मैं जानती हूँ। तो जाते जाते आज मुझ पर कृपा करते जाइए, मुझे आशीर्वाद देते चाहिए। तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि बुआ जी क्या परिहास कर रहे हो। तब माता कुंती और भगवान श्री कृष्ण के बीच में बहुत वार्तालाप हुए, बहुत ज्ञान उपदेश किया श्री कृष्ण जी ने। तब माता कुंती ने भगवान को वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा? हमारे और आपकी तरह नहीं मांगा कि हमारी उन्नति हो जाए, हमारे कारोबार में वृद्धि हो जाए, हमें सुख ही सुख मिले, हमें आनंद ही आनंद मिले, ये नहीं मांगा। क्या मांगा? हे प्रभु, संसार के जितने भी दुख हैं मेरी झोली में डाल दीजिए। कैसी भक्त है, कितना बड़ा दिल है। तो श्री कृष्ण हंसते हैं, बोलते हैं कि बुआ, जीवन भर तुमने बहुत दुख उठाए, इसलिए तुम्हारी बुद्धि फिर गई है, इसलिए तुम क्या मांग रही हो? दुख मांग रही हो। तो उन्होंने कहा नहीं प्रभु, मैं इसलिए मांग रही हूँ क्योंकि जब जब हम पे विपदा आई है, जब जब हम कष्ट में हैं, तब तब आप हमारे पास आए हैं, हमारे साथ। लेकिन आज जब हमारा सब कुछ सुधर गया, ठीक हो गया, तब आप हमें छोड़ के जा रहे हैं। इसलिए मुझे दुख चाहिए ताकि निरंतर मैं नाम जाप करती रहूं, निरंतर आपका दर्शन मुझे होते रहे। क्यों? क्योंकि जिस सुख में परमात्मा भुला जाए हमसे, वो सुख दुख से कम नहीं है। और ऐसा दुख जो परमात्मा का नाम जपाए, ऐसे दुख से बड़े आनंद की बात और कुछ नहीं है। माता कुंती हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, क्या कहती है? सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान,
आगे दोनों किनारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। सुख में तेरा शुक्र करो, दुख में फरियाद करूं। जिस हाल में तू रखे, उस हाल में याद करूं। जिस हाल में तू रखे, उस हाल में याद करूं। यादों में तेरी मैंने ये गीत सवारे हैं। यादों में तेरी मैंने ये गीत संवारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। उन्होंने प्रार्थना की और माता कुंती के प्रार्थना पर भगवान श्री कृष्ण ने उनको सांत्वना दी कि आप नाम जप करते रहें, जब भी आवश्यकता होगी मैं आपके समक्ष सदैव उपस्थित हो जाऊंगा। ऐसे कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को साथ लेकर द्वारिका को गमन किया, चले गए और इधर सुखपूर्वक युधिष्ठिर राज्य करने लगे। जब बहुत दिन तक अर्जुन नहीं आए और इधर भी अपशकुन होने लगे, तब युधिष्ठिर जी बहुत घबरा गए और इसी बीच में विदुर जी आकर धृतराष्ट्र और गांधारी को हिमालय पर लेकर चले गए। वहाँ पे उन्होंने तपस्या की और जब श्री कृष्ण का प्राणांत हो गया, इस धराधाम को छोड़कर चले गए, तब अर्जुन हस्तिनापुर आए और युधिष्ठिर और को सारा समाचार दिया। सभी बहुत ही दुखी हुए और सोचा कि अब हमारा इस संसार में है कौन और हम यहाँ रहकर क्या करेंगे। तब तक परीक्षित युवा हो गए थे। उनको हस्तिनापुर के राजगद्दी में आसीन कर पांडव द्रौपदी के साथ हिमालय को चले गए, संन्यास ग्रहण किया, भगवान का नाम जप किया और इधर फिर परीक्षित जी सुखपूर्वक राज्य का पालन करने लगे। उनके राज्य में कहीं दूर दूर तक कोई दुखी नहीं था, सब सत्कर्मी थे, धर्म का पालन करने वाले थे। आइए आज कथा का यही विश्राम करते हैं। कल हम श्रवण करेंगे कि परीक्षित कलयुग के साथ क्या वार्ता होती है, उनको श्राप क्यों मिलता है और सुखदेव जी और परीक्षित का समागम कैसे होता है, जिससे वो कल्याणकारी भागवत की
कथा सुनाते हैं और सभी हम कल ये सब प्रसंग श्रवण करेंगे। आइए। श्री कृष्ण गो